तो संत और संप्रदाय, ठीक है। 14वीं व 15वीं शताब्दी का शुरू में भक्ति को क्रेज आगो। कोई यहाँ बोले भक्ति को क्रेज कौन सी सन में आयो, कौन सी शताब्दी में आयो? 14वीं से 15वीं शताब्दी में भक्ति को क्रेज आगो, ठीक है। भक्ति उपजी द्रविड़ उत्तर लाए रामानंद, यानी भक्ति की शुरुआत द्रविड़ यानी दक्षिण में हुई, ठीक है। लेकिन उत्तर में कौन ले रहा है? रामानंद ले रहा है। भक्ति उपजी द्रविड़ यानी दक्षिण भाषा में भक्ति की शुरुआत हुई, लेकिन उत्तर में कौन ले रहा है? रामानंद, ठीक है। विष्णु भगवान का 10 अवतार है, पहले तो याद रखिए। विष्णु भगवान का कितना अवतार है? 10 अवतार है। पहला अवतार है मत्स्य अवतार, दूसरो पहली मछली आवली ना, मत्स्य अवतार याद है चलो। दूसरा है कुर्मा अवतार यानी कछुआ, मछली के पास कछुआ बोलो, पानी में कछुआ रहे, मछली के पास कुर्मा अवतार है। तीसरा पर है वराह अवतार यानी सुअर अवतार, ओ याद रखिए। तीसरो सुअर है यानी तीसरा पर वराह अवतार है। चौथो है नरसिंह अवतार यानी आधो मनुष्य आधो जानवर आधो शेर, नरसिंह चौथो। नरसिंह में 4 अक्षर चौथो। बाद कुर्मम 2 अक्षर दूसरो, वराम 3 अक्षर 3 तीसरो, और नरसिंह में 4 अक्षर चौथो अवतार। वामन ओ है बोना आदमी, ओ 5वां अवतार है भगवान विष्णु को, वामन बोना आदमी, ठीक है। छठो है परशुराम अवतार। परशुराम है पर राम है, बस कृष्ण है, बस बुद्ध है, बस कल्कि है, तो याद रह जाला। छठो है परशुराम, 7वां है राम, 8वां है कृष्ण, 9वां है बुद्ध, 10वां है कल्कि अवतार। फिर है भक्ति। भक्ति का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति का 3 कारण है। 3 है ज्ञान मार्ग यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, जानिए बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति हुई, और भी हमारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये तो ज्ञान मार्ग और मोक्ष प्राप्त कर पाओ। उत्तर मीमांसा में के बारे में लिखा है, उत्तर मीमांसा ग्रंथ में लिखा है, उत्तर मीमांसा। एक भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग यानी भगवान की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त उसका पा। एक कर्म मार्ग की बात करेगी गीता में, कर्म करे, अपने कर्म को सबको समझे, यानी जो काम कर रहे हो उसमें खो जाओ, है ना। भक्ति 2 प्रकार की, वह सगुण भक्ति माँ मूर्ति पूजा में विश्वास रखे, निर्गुण भक्ति वह की मूर्ति पूजा में विश्वास को रखे। जैसे सगुण तो सही आगा भैरू जी, वारू जी, तेरा देव जी, दाऊ जी सरागा एक में, लेकिन निर्गुण माया का विष्णुई, दादू, कबीरपंथी, दन्ना, जसनाथ, रेदास, ये क्या है निर्गुण भक्ति में, यानी मूर्ति पूजा करना में कौन कौन संग में? विष्णुई, दादू, कबीर, दन्ना, जसनाथ और रेदास। अति चीज याद रह जाएगी भाई, अति चीज याद है जाना। हम देख हिंदू धर्म ने 3 भाग में बांटे हुए हैं, हिंदू धर्म में कथा भाग में बांटे हुए हैं 3 धर्म है, शिव, विष्णु, ब्रह्मा। ब्रह्मा की पूजा कौन है? शाक्त एक शक्ति की पूजा है, ठीक है। एक भगवती आलवार, वह विष्णु का अवतार की पूजा करें। भगवत आलवार कहीं में, भगवत और आलवार वो संप्रदाय भैया, वो वैज को विष्णु का अवतार की पूजा करे। कौन सो? भगवती आलवार। नैनार या आडियार धर्म और शिव का अवतार की पूजा करे, विष्णु का अवतार की पूजा करे, वो तो है भगवती आलवार धर्म, है ना। और विष्णु का वे शिव का अवतार की पूजा करे ना, वो है नैनार या नाडियार धर्म, ठीक है। ऋग्वेद से नो पुराने वेद है ना, ऋग्वेद में भगवान शिव का रुद्र अवतार को जिक्र क्या में ऋग्वेद में? कोई हम पूछ ले भगवान शिव का रुद्र अवतार को जिक्र कौन सा कम है? तो वही में ऋग्वेद में है। 73 सरिता, इनमें शिव नाम मिल रहा है पहली बार। 73 सरिता एक ग्रंथ में शिव नाम मिल रहा है पहली बार। कोई यहाँ बोले कौन सा ग्रंथ में शिव नाम मिल रहा है? तो 73 सरिता मिल रहा है, ठीक है। ऋग्वेद इम शिव का रुद्र रूप को जिक्र करोगे है क्या को? भगवान शिव का रुद्र रूप को जिक्र क्या करोगे ऋग्वेद में। और शिवलिंग की पूजा के बारे में क्या बताया है? मत्स्य पुराण में बताया है। शिवलिंग की पूजा के बारे में क्या बताया गया है? मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण में शिवलिंग की पूजा के बारे में बताया गया है, ठीक है। शिव का 18 अवतार है, अति ज्यादा शिव का 18 अवतार याद रख लीजिए भाई। भारत में शैव धर्म का 12 शाखा है। भारत में, राजस्थान में शैव धर्म की 3 शाखा है। भारत में शैव धर्म की कितनी शाखा है? 12। राजस्थान में शैव धर्म की कितनी शाखा है? 3 ही है, ठीक है। पहला है माननाती संप्रदाय, जोधपुर में। यानी देखो शैव धर्म का राजस्थान में 3 शाखा नाम। पहली है माननाती संप्रदाय। माननाती संप्रदाय की स्थापना करी गुरु आयुषनाथ। मांझा
भाई आइसक्रीम खुआ देशू, ये याद रखिए, मान जे आइसक्रीम खुआ देशू ना, आइसनाथ माननाथी संप्रदाय की स्थापना करी। ठीक है, जोधपुर में महामंदिर बनायो मान सिंह और नाथ संप्रदाय को मुख्य केंद्र है। नाथ संप्रदाय को मुख्य केंद्र है माननाथ महामंदिर जोधपुर में मान सिंह बनायो, मान सिंह महामंदिर बनायो जोधपुर में और नाथ संप्रदाय को प्रमुख केंद्र है। ठीक है, दूसरा है वैराग्यनाथ, कनफटेनाथ ही बोले, स्थापना करी की भरतरी। वैराग्यनाथ की स्थापना कौन करी? भरतरी करी। यार अन कहीं का कनफटेनाथ भी का अलवर में आके, अलवर में है माननाथी संप्रदाय जोधपुर में हो। ठीक है, आइसनाथ लो प्रधान पीठ है कि राताडूंगा। वैराग्यनाथ है ना, बाकी प्रधान पीठ है राताडूंगा। ठीक है, शिव धर्म की राजधानी में 3 शाखा है, माननाथी, वैराग्यनाथ और नाथ। ठीक है, अरे कनफटेनाथों की शरण स्थली कौन सी है? सरिस्का अलवर। कनफटेनाथों की शरण स्थली है सरिस्का अलवर। कनफटेनाथों की शरण स्थली है सरिस्का अलवर। कनफटेनाथों की शरण स्थली कौन सी है? सरिस्का अलवर है। कहीं कनफटेनाथों की शरण स्थली है सरिस्का अलवर। अब नाथ संप्रदाय नवीन शाखा है, नैसो नाथ नैसो नवीन हठयोग चलाया। नाथ संप्रदाय हठयोग चलाया। ठीक है, सरिस्का नाथों को बड़ो मेलो बोले, नाथ नवीन शाखा है, कनफटेनाथों की शरण स्थली है सरिस्का अलवर। ठीक है, नाथ हठयोग चलाया, नाथ नवीन शाखा है। शैव धर्म की राजस्थान में 4 शाखा, कहीं एक पशुपत शाखा भी है। शैव धर्म की एक शाखा है पशुपत। ठीक है, स्थापना करेगी लक्कुलिस। पशुपत संप्रदाय को संस्थापक कौन? लक्कुलिस। गुजरात को पशुपत शाखा की स्थापना करी लक्कुलिस और गुजरात को। राजस्थान को कैलाशपुरी है अलवर। एकलिंग नाथ जी की है मेवाड़ को वास्तविक राजा। ठीक है, नहीं महाराणा प्रताप लक्कुली संप्रदाय से हो, लापुलिस है ना। पशुपत शाखा है को नाम। एकलिंग नाथ जी मेवाड़ के वास्तविक राजा, याद रख लीजिए भाई। राजस्थान को कैलाशपुरी पशुपत शाखा, राजस्थान को कैलाशपुरी अलवर और पशुपत शाखा की स्थापना कौन करी? लक्कुलिस। अब कापालिक यह गौरी बाबा वह शमशान भूमि रहे। कालामुख भी एक है, लिंगायत ए शिवलिंग की पूजा करें, साख्त पूजा या देवी की पूजा। रटवाड़ी चीज है, भाई को याद रखने वाली चीज को नहीं। तो एक गुरु पुण्य पर रामानंद जी। रामानंद जी को जन्म हुआ इलाहाबाद यूपी। रामानंद जी को जन्म कटे हुए इलाहाबाद यूपी कमायो, राम इलाहाबाद यूपी। ठीक है, रामानंद इलाहाबाद। आगो संप्रदाय हो रामानंदी या श्री संप्रदाय या रसिक संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय तो याद है, चलो रामानंद जी को है। श्री संप्रदाय भी रामानंद जी को ही है और रसिक संप्रदाय भी रामानंद जी को ही है। अन भक्ति आंदोलन को सेतु है, क्योंकि ये भक्ति उत्तर लाए रामानंद, ये भक्ति दक्षिण से उत्तर में कौन ले रहा है? रामानंद ही ले रहा है। जन भक्ति आंदोलन को सेतु या पुल है। ठीक है, रामानंद जी को संप्रदाय कौन सा है? रामानंदी, श्री संप्रदाय या रसिक। रामानंद की एक बात है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे हरि को होई। ठीक है, अलायन है रामानंद जी की। हनुमान जी की आरती लिखी रामानंद जी। रामानंद जी हनुमान जी की आरती कौन लिखी? रामानंद जी लिखी। आरती कीजिए हनुमान लल्ला की बालाइन। आवाज सही खोल ली, मैं जान करी, मेरी बढ़िया आवाज नहीं। हनुमान जी की आरती लिखी। 12 शिष्य आएगा रामानंद जी का। धन्ना जाट, कबीर जुलाहा, पीपा सत्रिय, रेदास चमार, सैना कसाई, आसानंद सेन, पद्मावती, सुरसुरी सिंचाई। रामानंद जी की शिष्या कौन कौन? पद्मावती और सुरसरी। पद्मावती और सुरसरी रामानंद जी की शिष्याई। पद्मावती और सुरसरी रामानंद जी की शिष्याई। ठीक है, और एक और शिष्या आसानंद सेन, सहना कसाई, रेदास चमार, पीपा सत्रिय, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट। धन्ना जाट, कबीर जुलाहा, पीपा सत्रिय, रेदास चमार, सहना कसाई, आसानंद सेन, पद्मावती, सुरसुरी की शिष्याई। रामानंद जी के शिष्य कौन कौन? धन्ना जाट हो, कबीर जुलाहा हो, पीपा सत्रिय हो, रेदास चमार हो, सहना कसाई हो, आसानंद सेन हो, पद्मावती और सुरसुरी की शिष्याई कौन की? रामानंद जी की।
रामानंद जी का शिष्य कौन सा धन्ना जाट को, कबीर जुलाहा को, पीपा सत्रियो को, रेदास चमारू को, सैना कसाई को, आसानंद सेन को, पद्मावती और सुरसरी की सिंचाई। और भक्ति दक्षिण से उत्तर में ले रहे हो। भक्ति आनंद को सेतु पुल का, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को बजे हरि को, ये रामानंद की लाइन है। हनुमान जी की आरती रामानंद जी लिखी। संप्रदाय को रामानंदी श्री संप्रदाय या रसिक, इको संप्रदाय रामानंद जी को इलाहाबाद यूपी में को जन्म है। ठीक है, उसके बाद है संत पीपा सत्रिय। ठीक है, पीपा को जन्म गागरोन में को याद रखना। गागरोन को शासक भक्ति पी और पा। ठीक है, गागरोन को शासक को याद रह जाती चीज, शासक हो गागरोन को संत पीपा, लेकिन वो 32 राजपाट दे दियो। कोई ये पूछ ले 32 राजपाट कौन सो शासक दियो, कौन सो संत दियो, पीपा सत्रिय। ठीक है, भक्ति का टोड राइसियन गुफा में गयो। ओके, पीपा को मंदिर है समदड़ी बालोतरा, ओ याद रख लीजिए बस। पीपा को मंदिर है समदड़ी बालोतरा। दर्जी समाज को आराध्य देवता है पीपा, संत पीपा। पीपा अब तो दर्जियाना थोड़ी पीपा ही शिवला को, ये याद रखिए, दर्जियाना पीपा थोड़ी शिवलो, यानी पीपा संत पीपा दर्जी समाज को आराध्य है। ठीक है, पीपा को मंदिर घटे है समदड़ी बालोतराम, समदड़ी बालोतराम। रोड भक्ति का टोड राइसन टोक गुफा में गयो, 32 राजपाट देती हो। ठीक है, गारसी द तरासी ने पीपा की जीवनी लिखी। कोई ये पूछ ले गारसी द तरासी, अगर नाम दे गारसी द तरासी यानी तलाशरी, गारसी गार तलाशरी, गारसी द तरासी ना, ये पीपा की जो मिलती सी वो है यार, कोई संबंधी को नहीं भैया को, लेकिन हमें जो नाम जोड़ दें। ठीक है, गारसी द तरासी पीपा की जीवनी लिखी। पाई ले अब मम्मी लान कत्ती आग तो आधा छड़ी बनाया वन। निर्गुण भक्ति वो पीपो ही शुरू करी, निर्गुण भक्ति कौन शुरू करी, पीपो ही शुरू करी। ठीक है, मंदिर का समदड़ी और मसूरियम। पीपा का उपदेश जोग चिंतामणि में लिखा गया है। पीपा का उपदेश क्या में लिखा गया है, जोग चिंतामणि। ठीक है, पीपो है ना, पीपो फिरोसा तुगलक ना दियो, फिरोसा तुगलक ने पीपा पर फेंक कर दियो पीपा। जब पीपो है ना, पीपो फिरोसा तुगलक ना दियो, छोड़ भाग तो याद आना को। संत रविदास या रेदास, काई दादा मैं पढ़ू दादा आऊं। मन संगा तो कटौती में गंगा, आ लाइन कौन की है, संत रविदास या रेदास की है। ठीक है, संत रविदास या रेदास, मन संगा तो कटौती में गंगा। रवि सही बता भाई, रविदास की लाइन है, मन संगा तो कटौती में गंगा। चमार जाति सो रविदास। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अभी रविदास की लाइन है, मन संगा तो कटौती में गंगा, पानी गंगा और पानी की बात संत रविदास करी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, कबीर रविदास ने संतों का संत कियो। मेरा को गुरु हो रविदास, मेरा को गुरु भी रविदास ही हो, रेदास जी मेरा को गुरु हो रविदास या रेदास। ठीक है, कबीर ने कबीर संतों के संत कियो, कबीर संतों के संत कौन ने कियो, रविदास या रेदास ने कियो। रेदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, इनकी वाणी में पर्ची है। रेदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। मीरा को गुरु हो, कबीर संतों के संत कियो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मन संगा तो कटौती में गंगा। ए रेदास या रविदास की लाइन है, जाते चमारी गुरु रामानंद। ओके ब्रो, तो ये संत धन्ना जाट, जन्म हुई टोंक माए, गुरु रामानंद होई सगाई अर्थ उत्तर लाए रामानंद गुरु या रामानंद गुरु। राजस्थान में धार्मिक आंदोलनों को जनक दैसे धार्मिक आंदोलन जन दैसे धन्ना। राजस्थान में धार्मिक जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है 21.3% आया, याद रख लीजिए बस। जनसंख्या वृद्धि दर है 21.3%, जनसंख्या वृद्धि दर है 21.3%। 1.2 करोड़ जनसंख्या वृद्धि हुई 2001 से 2011, ठीक है 1.2 करोड़। और वृद्धि परसेंटेज करती है 21.3%। सबसे ज़्यादा वृद्धि कैटेगरी बाड़मेर
सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि 62 जन होगी, 62 ना तो जनसंख्या वृद्धि होगी 62। ठीक है, याद रखिए 62 जनसंख्या वृद्धि होगी। ठीक है, बाड़मेर पास जैसलमेर पास जोधपुर। जनसंख्या वृद्धि कमाई है बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर, बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर, बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर। कम कटे हुई गंगानगर झुंझुनू, गंगानगर झुंझुनू याद रख लीजिए। न्यूनतम तो हुई गंगानगर और झुंझुनू में जनसंख्या वृद्धि दर। सनो ज्यादा हुई बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर, सनो ज्यादा बाड़मेर में हुई, बट गंगानगर में सनो कम हुई वृद्धि दर। ठीक है, जनगणना तो है 200 है राजस्थान को भैया। सनो ज्यादा जयपुर को है, सनो कम जैसलमेर को है। जयपुर के बाद भरतपुर को है, भरतपुर के बाद दौसा को है, दौसा के बाद अलवर को है। जयपुर भरतपुर दौसा अलवर। जनसंख्या करना तो बता रही हूँ मैं ज़्यादा। जयपुर भरतपुर दौसा अलवर, जयपुर भरतपुर दौसा अलवर, जयपुर भरतपुर दौसा अलवर, जयपुर भरतपुर दौसा अलवर, जयपुर भरतपुर दौसा अलवर। ठीक है, सबसे कम जैसलमेर को है, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर चूरू, जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर चूरू सनो न्यूनतम जनघनत्व है। ठीक है, जैसलमेर को 17 हो, जयपुर को 595 है, और भी है जयपुर भरतपुर दौसा अलवर को सनो सर्वाधिक है, और कम से कम है जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर चूरू को। लिंगानुपात राजस्थान को 928 है, इंडिया को 943 है, राजस्थान को 22वां स्थान है लिंगानुपात में। सर्वाधिक है डूंगरपुर को, DRP डूंगरपुर राजसमंद पाली। सर्वाधिक जनसंख्या का सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर को है, DRP। सनो कम है धौलपुर को, हरियाणा का टचमा होना धौलपुर को कम है। हम बात याद कुंडला। ठीक है, DRP लिंगानुपात याद लगा लीजिए बस, DRP लिंगानुपात यानी डूंगरपुर पाली सिरोही, नहीं डूंगरपुर राजसमंद पाली, DRP इस संबंधित धड़ा लिंगानुपात। ठीक है, 0 से 6 का 600 को लिंगानुपात 888 है, राजस्थान को 888 है, बांसवाड़ा को सनो ज़्यादा है, झुंझुनू को सनो कम है। शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा को सनो ज़्यादा है, झुंझुनू को सबसे कम है। शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा को सनो ज़्यादा है, झुंझुनू को कम है। साक्षरता 700 ज़्यादा उम्र को, वो जो लिखना पढ़ना जानता हो, मैंने बोला साक्षरता राजस्थान की 66.1%। ओल यानी सनो ज़्यादा साक्षरता घटेगी है, कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर, कोटा बोलो सनो ओल में, कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर। ठीक है, पुरुषा कमाए झुंझुनू आगे निकल जाओ बस, ओल यहाँ कहीं बोला कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर, कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर याद रख ओल में। पुरुषम साक्षरता धर्म, पुरुषम साक्षरता झुंझुनू में ज़्यादा है, पाँच कोटा में, पाँच जयपुर में, पाँच सीकर में। झुंझुनू कोटा जयपुर सीकर, महिला कोटा आगागो जयपुर झुंझुनू सीकर। ओलर महिला सेम है, ओलर महिला में सेम है साक्षरता, कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर, बस एक में कोटा ओ जयपुर झुंझुनू ऊपर आ जालो बस, और यहाँ कहीं जाला। कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर महिला और ओल में है, और पुरुष में झुंझुनू ऊपर आ जाओ, झुंझुनू कोटा जयपुर सीकर। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता जालोर की है, ओल में महिला में जालोर की है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बराबर से है पुरुष साक्षरता। न्यूनतम साक्षरता है, न्यूनतम साक्षरता दुनिया का यानी महिला पुरुष दुनिया के मिलार सनो ज़्यादा कम कटे है, न्यूनतम साक्षरता जालोर में है। पुरुष हम पैसे पुरुष पैसे प्रतापगढ़ साक्षरता, और महिला में जालोर की है। महिला और ओल समान ही रह रहा है हमेशा। ठीक है, एवरेज एज है 66 वर्ष। सनो ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कौन सी सन में हुई? 1981 में। सनो ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि 1981 में दर्ज की गई। सनो ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ दर्ज की गई? 1981 में। और न्यूनतम ST जनसंख्या घटे है करौली कमाए हैं। ठीक है, न्यूनतम ST जनसंख्या करौली में यार कोई परसेंट होनी है कहीं पर कहीं न्यूनतम ST जनसंख्या कहीं पर कहीं लिखी हूँ मेरे को नहीं। ठीक है, ऊँटनी का दूध पर मिनी प्लांट जयपुर में स्थापित किया गया है। डेयरी फर्स्ट जयपुर में खुली। ऊँट संरक्षण केंद्र जयपुर में है। पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में है। केंद्रीय वन विकास बोर्ड जोधपुर में है। भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान जयपुर में है। राजस्थान में मालवी भेड़ कोनी। कहाँ मतलब निकल रहा बताओ, दोबारा मैं रिविजन करा दूँ। ठीक है, एवरेज एज है 66.3 वर्ष। 1981 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई। न्यूनतम ST जनसंख्या करौली की।
ठीक है। न्यूनतम साक्षरता है जालौर की, अधिकतम साक्षरता है कोटा की। न्यूनतम साक्षरता है जालौर की, जालौर सिरोही प्रतापगढ़। न्यूनतम साक्षरता जालौर सिरोही प्रतापगढ़, ठीक है। पुरुष अंगमाई प्रतापगढ़ बांसवाड़ा सिरोही जालौर। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा पुरुष अंगमाई न्यूनतम साक्षरता। महिला अंगमाई न्यूनतम साक्षरता जालौर सिरोही, जालौर सिरोही। पुरुष अंगमाई साक्षरता ज़्यादा, साक्षरता कुल की 66.1% है। ओल गमाई कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर, कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर। महिला रोल में एक ये कोटा जयपुर झुंझुनू सीकर। पुरुष अंगमाई झुंझुनू ऊपर आ जाए, झुंझुनू ऊपर आगो ना कहीं बच्चों, झुंझुनू पास कोटा जयपुर सीकर यहाँ गया आएगा, ठीक। 0 से 6 वर्ष के बीच का शिशुओं का लिंग अनुपात 888 है। बांसवाड़ा में ज़्यादा है, झुंझुनू का कम है। शिशु लिंग अनुपात बांसवाड़ा को ज़्यादा है, झुंझुनू का कम है, ठीक है। लिंगानुपात डूंगरपुर लिंगानुपात समझता घटा डीआरपी को है, डूंगरपुर राजसमंद पाली को। डीआरपी है लिंगानुपात से संबंधित, डीआरपी लिंगानुपात से संबंधित है। लिंगानुपात सुना जाता है डीआरपी यानी डूंगरपुर राजसमंद पाली। न्यूनतम घटा है धौलपुर जैसलमेर करौली। धौलपुर क्यों, क्योंकि धौलपुर हरियाणा का टचमा गुना हरियाणा याद रख लीजिए। न्यूनतम लिंगानुपात सु राजस्थान में लिंगानुपात में 22वां स्थान है। राजस्थान में 928 है, इंडिया को 943 है, ठीक है। जनगणना सना जाता जयपुर को लोपात भरतपुर, जयपुर भरतपुर 2 साल वर्ष जनगणना सना जाता जयपुर भरतपुर 2 साल वर्ष। जयपुर को 595 है। सनो कम है जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर चूरू। जैसलमेर को 17 है, 17 है जैसलमेर को। वर्दी दर है सनो ज़्यादा बाड़मेर में वर्दी हुई पास, जैसलमेर जोधपुर। सनो ज़्यादा वर्दी हुई बाड़मेर में, सनो कम वर्दी हुई गंगानगर और झुंझुनू। सनो ज़्यादा वर्दी घटे हुई बाड़मेर में, बाढ़ लगी सनो ज़्यादा जनसंख्या वर्दी हुई। वर्दी दर कहती है 21.3%, 1.2 करोड़ बढ़ गई। अरे भाई याद रख लीजिए, ठीक है। और याद रख वाली चीज़ें देख